आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है जियो फेंसिंग के ज़रिए भी कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़ फोड़ की। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से पीटीआई की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को हैंड ओवर कर दें। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से वार्निंग मिलने के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है, हम उसकी तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद है और उनकी तरफ से एक ट्वीट भी इस वक्त तक हो चुकी भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद ये उनकी आखिरी ट्वीट हो क्योंकि पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन अभी तक ज़राए का ये कहना है कि जो गिरफ़्तारी होनी है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की अभी नहीं हो रही, बल्कि पुलिस को और उसके ज़रिए हुकूमत को ये इतला मिली है कि वहाँ पर 35 से 40 वो लोग मौजूद हैं जो जिना हाउस पर हमले के वक्त उसे नज़र आतिश करते हुए वहाँ पर जलाओ घेराव करते हुए और उसके बाद जेल रोड पर जो अस्करी टावर था वहाँ पर आग लगाते हुए दोनों मौक़ों पर मौजूद थे। हमारे पास जो इतलात मौजूद हैं, जो हुकूमत को इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन ये है कि उन तमाम लोगों के मोबाइल वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे थे जो कैंट में मौजूद थे, जिना हाउस पर मौजूद थे, कोर कमांडर हाउस पर मौजूद थे। उसके बाद वही मोबाइल फ़ोन जो थे वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे जब आग लगाई गई अस्करी टावर पर जो कि लिबर्टी के करीब है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में सिचुएटेड है, वहाँ पर जब आग लगवाई गई। और इसके बाद वही मोबाइल फ़ोन अब जियो फेंसिंग करते हुए ट्रेस किए गए हैं, वो ज़मान पार्क से जो है यूटिलाइज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पर उनकी लोकेशन आ रही है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है शवाहिद के साथ कि वो तमाम लोग जिन्होंने जिना हाउस में आग लगाई, जिन्होंने अस्करी टावर को आग लगाई और जो शहर में शरपसंदाना कार्रवाइयों में और बल्बों में मसरूफ़ थे, वो इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। और ज़मान पार्क में जो सूरत हाल बनी हुई है उसके मनाजिर आपके सामने, ये ताज़ा तरीन मनाजिर है, वहाँ से लाइव दिखाने के लिए हमारी टीम भी मौजूद है। और जो आपको दिखाया जा रहा है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात कर दी गई है और हुकूमत की तरफ से 24 घंटे की मोहलत दी गई है इमरान खान साहब को कि उन तमाम लोगों को जो कि ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं, उनके घर पे मौजूद है, उनको हुकूमत के हवाले कर दें। आर्मी चीफ ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने भी यही कहा कि हम मनसूबा साजों को भी जो है सामने लेकर आएंगे और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी यही गुफ्तगू की गई, उससे पहले कोर कमांडर्स का जो इजलास हुआ और उसमें भी यही गुफ्तगू की गई और ये फैसला किया गया कि आर्मी एक्ट के तहत इन तमाम दहशतगर्दों को जिन्होंने उस रोज़ सियासी सरगर्मी से आगे बढ़ते हुए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की थी, उन तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये कोई 3500 लोग हैं जिनको वहाँ पर कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और जिनको आर्मी एक्ट के तहत गिरफ़्तार करके अब तक जो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं उन पर मुकदमात चलेंगे और उसके बाद जो आर्मी एक्ट है उसके तहत जो सज़ाएँ मिलेंगी वो 2 साल से लेकर उम्र कैद भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस वक्त काफ़ी संगीन सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए और इनके मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा जो है वो तेज़ी के साथ पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते चले जा रहे हैं क्योंकि उनके नज़दीक जो सारी सूरत हाल है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुलव्वस है और वो इस वक्त अपने आप को डिपार्ट कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं, तेज़ी से कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी टीम को छोड़ रहे हैं और इस कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं जो कि इस वक्त डूबती हुई नज़र आ रही है। अब आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो नैब में पोजीशन है, क्योंकि एक और इतला जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि
इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो उनकी ज़मानत है उसमें 31 मई तक तोसी कर दी गई है कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, यानी कि इस पूरा महीना वो गिरफ़्तार नहीं किए जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसके बावजूद हुकूमत किसी ऐसे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर सकती है, उसके बाद कोर्ट्स में दोबारा देख लिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल अभी जो है गैर वाज़ेह है कि जो घेराव किया जा रहा है ज़मान पार्क का इस वक्त, उसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लेकिन इमरान खान ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और वो इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प सूरत हाल है, अभी कुछ देर पहले हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं हमाद असलम, वो जब यहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस की भारी नफरी ने जिस वक्त ज़मान पार्क का घेराव किया हुआ था तो वहाँ पर DIG ऑपरेशन सादिक डोगर आए तो हमाद असलम के साथ उनका एक बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है या उन 35-40 लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो वहाँ पर मौजूद हैं और जियो फेंसिंग से जिनकी मौजूदगी साबित हो चुकी हुई है। तो उस पर जो एक दिलचस्प मुकालमा हुआ, चलते हैं उसको सुनते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मार रोड पर, DIG ऑपरेशंस नफरी के हमरा मार रोड पर जायजा ले रहे हैं और ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया गया। DIG ऑपरेशन से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ट्रैफिक कंजेशन हुई है, हम उसको बहाल कराने आए आपके सामने। ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते देख रहे हैं हम, ट्रैफिक बहाल करने के लिए। सर बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक बहाल करानी चाहिए। क्या गिरफ्तारी मुमकिन है आज किसी यहाँ पर छुपे कारकुन की, रहनुमा की, क्या कहेंगे सर? मैं ट्रैफिक बहाल कराने के लिए आया, क्यों नहीं आपको पता है? सर पुलिस को मतलूब है, मुकदमात में मतलूब है कारकुन, उनको नहीं गिरफ्तार करने आए आप? ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। बिल्कुल DIG ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद है और नफरी के हमरा जायजा भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियों के हवाले से है उसका मनसूबा भी नहीं बनाया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से नफरी लगा दी गई है, ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया और जो कारकुन रहनुमा ज़मान पार्क की तरफ छुपे हुए हैं, उनके घर के सहारा लिया हुआ है, तो उसको गिरफ्तारी के लिए जी जो छुपे हुए फिक्रा मैं मुकम्मल कर देता हूं कि जो वहां पर छुपे हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन मैं लाहौर के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि DIG ऑपरेशन सादिक डोगर जो हैं वो उनके वार्डन के तौर पर मुतहरिक हो गए हैं और इस वक्त जो ट्रैफिक कंजेशन है और जो ट्रैफिक फंस गई है वहाँ पर, यानी कि आपने गाड़ियाँ शड़ियाँ लगा के रास्ते बंद कर दिए, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो मसला पैदा हो गया, तो वो ट्रैफिक का कंजेशन ख़त्म करवाने के लिए DIG ऑपरेशन सादिक डोगर साहब खुद वहाँ पर पहुंचे हैं। अब बड़ी ये एक दिलचस्प सा जवाब है कि जब आपको ऑफिशियल्स जवाब ना देना चाहें और चीज़ों को छुपाना चाहें, हालांकि इससे पहले निगरान वज़ीर इत्तलात जिनकी हमने गुफ्तगू भी आपको सुनाई, वो खुद ये कह चुके हुए हैं, खुद कह चुके हुए हैं कि हम 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं, वहाँ पर 35 से 40 लोग मौजूद हैं, वो हमारे हवाले कर दें, वरना उसके बाद जाहिर है एक और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन के लिए किस तरह तैयार हो रही है, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले मुरीद के में एक बड़े जलसा आम का ऐलान किया था और कहा था कि इमरान खान साहब उससे खिताब करेंगे, लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुरीद के का जलसा मनसूख कर दिया गया और मनसूख इसलिए किया गया कि इस वक्त मुहासरा हो चुका है ज़मान पार्क का, पुलिस की भारी नफरी उसके इर्द गिर्द मौजूद है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसकी भी क्या सराहियाँ या अफवाहें मौजूद हैं। हालांकि उनकी 31 जनवरी तक ज़मानत मौजूद है, लेकिन इस ज़मानत से हटकर क्या होगा, मैं आगे चलता हूँ, वहाँ पर जो है उम्र दराज जो हैं उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन पुलिस की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। मैं उम्र दराज की तरफ जाना चाह रहा हूँ। उमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। उमर आप मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर ज़मान पार्क में, क्या पोजीशन है, पुलिस जो है कितनी नफरी मौजूद है, क्या किया जा रहा है इस वक्त? सर जी अगर पुलिस की बात की जाए तो तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो है यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, जिसमें पुलिस के जवान जो है वो पोजीशन संभाले हुए हैं, हाथों में उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, सेफ्टी जो जैकेट्स पहनी हुई हैं, जबकि यहाँ पे जो ASP जो हैं शहर बानो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन दोपहर 3 बजे से वो यहाँ पे मौजूद है। दोनों अतराफ से, जहाँ से जो माल रोड किनाल पुल पे जो है वो जो माल रोड की तरफ से धर्मपुरे की तरफ रास्ता जाता है उसको टोटली बंद कर दिया गया, ना सिर्फ ऊपर से पुल से बल्कि जो अंडरपास है वो भी बंद है। इसी तरह दूसरी साइड से जो माल रोड से धर्मपुरे की तरफ जाता है और धर्मपुरे से जो माल रोड की तरफ आता है उसको दोनों रास्ते जो है वो बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए हैं, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस की बड़ी नफरी जो है
यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा अगर कोई अननोन शख्स यहाँ पे दिखाई देता है तो उससे बाकायदा पूछा जा रहा है और उससे अगर वो उसका कोई रिलेशन, यानी अक्सर मीडिया के यहाँ पे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो मौजूद हैं, अगर वो मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है तो उनको फौरी तौर पे यहाँ से भगा दिया जा रहा है। जबकि पुलिस के जवान जो है यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रही है। DIG ऑपरेशन जो है वो सादिक डोगर ने यहाँ पे जो विज़िट किया और तमाम जो यहाँ पे इंतज़ामात है उसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद जो ASP शहर बानो ने जो है उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए और तकरीबन 10 से 12 जो एंटी राइट्स की गाड़ियाँ हैं वो उनके साथ ही वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे ईदी एम्बुलेंसेस भी जो है वो पहुँच गई हैं। जबकि बात की जाए अगर कैदियों की गाड़ी यानी प्रिजन वैन्स की, तो वो भी 2 प्रिजन वैन्स जो है यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं। ताहाल जो है वो किसी किस्म की एक्टिविटी जो है यहाँ से शुरू नहीं हुई, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पे जो हैं वो ड्यूटियाँ देने के लिए जो है वो बिल्कुल चाको चबंद खड़े हैं। जी अच्छा उमर, ये बताइएगा, अभी इफ्तिखार दुरानी साहब ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम पुलिस को पेशकश करते हैं कि उनके 3 से 4 अहलकार आ जाएं, हम पूरे जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइश का है उसके पूरा विज़िट करवा देते हैं। यहाँ पर कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, ये ऐसे लोग मौजूद नहीं जो कि पुलिस को मतलूब हैं। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद चूँकि वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद उन तमाम लोगों को वहाँ से निकाला भी जा सकता है। तो आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि अगर वहाँ से बंदों को निकाला जाए तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे या वह किसी साइड से निकल कर जा भी सकते हैं? वो अगर बात की जाए पुलिस की यहाँ पे जो जिस तरह पुलिस ने बंदोबस्त किया है, लेकिन यहाँ से जो कारकुनान हैं उनका निकलना थोड़ा मुश्किल है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बजे के करीब यहाँ पे जो है वो पुलिस की जानिब से तैयारियाँ की गई थी। उससे पहले जो कारकुनान यहाँ पे थे वो जो है वो मुंतशिर हो चुके हैं। तकरीबन 30 से 35 कारकुनान इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। यहाँ पे जो लोग जिन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया था, स्टॉल्स लगाए थे, कोई पानी की बोतलें बेच रहा था, कोई सिगरेट वगैरह या दीगर जो सामान बेच रहा था, वो लोग जो यहाँ पे थे अब उन्होंने भी अपने जो है यहाँ पे जो काउंटर लगाए थे वो उठा के वो भी निकल चुके हैं। सवाए 30 से 35 यहाँ पे कारकुनान के कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो शरपसंद जो इन हमलों में जो है वो मुलविस थे वो यहाँ पे मौजूद है। इस हवाले से ये एक कहना कबल वक्त होगा कि क्या वो लोग यहाँ पे मौजूद है या नहीं, क्योंकि लेकिन 30 से 35 कारकुनान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जबकि पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से अब किसी को जो है वो निकलने की जो है वो ना इजाज़त दी जाए। हर लिहाज से जो ना सिर्फ ये मार रोड किनाल पुल पे जो है वो इतनी सख्ती की गई, बल्कि जो गरिशों का इलाका है इसके साथ साथ धर्मपुरा पुल है वहाँ पे भी पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है। बैरियर लगा दिए गए हैं, पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े हैं। किसी को जो ज़मान पार्क से निकलने या जो जाना चाह रहा है धर्मपुरे या कोई निकलना चाह रहा है मार रोड की तरफ, उसको भी निकलने की इजाज़त नहीं। इसी तरह ठंडी की सड़क की तरफ एक रास्ता निकलता है जो कि वहाँ पे भी जो है पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े, बैरियर लगा दिए गए हैं। मुकम्मल चाको चबंद जो है वो पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस कोशिश में है कि किसी को यहाँ से ना निकलने दिया जाए और जब ऑपरेशन शुरू हो तो जितना भी हो सके जो है वो जो शरपसंद है उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो। उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे और वो सारी की सारी तफसील बता रहे थे। हम हमाद असलम की तरफ भी जाएंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं और वो जानते हैं कि पुलिस के अंदर उनके सोर्सेज हैं, वो जानते हैं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। लेकिन अभी लगता है कि जैसे आमिर मीर साहब ने 24 घंटे की मोहलत दी हुई है, तो जाहिर है कि 24 घंटे का वक्त गुजरने के बाद ही कोई ऑपरेशन मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इससे पहले एक जो हिकमत अमली समझ आ रही है वो यही है कि आप ज़मान पार्क का चारों तरफ से घेराव कर लें, वहाँ से आप किसी को निकलने की इजाज़त ना दें, ताकि अगर कोई मशकूक लोग और मतलूब लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जा सके। ताहम दूसरी तरफ ये पेशकश मैं आपको पहले भी बता चुका कि आ गई है कि वहाँ पर आप आएँ, पुलिस वालों को कहा गया, उनको पेशकश की गई और मीडिया के सामने ये पेशकश की गई है कि आप आएँ और आकर तलाशी ले लें, आप देख लें कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और नैब के जो केसेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि तलबी के नोटिस जो है वो जारी हो चुके हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले कि हमाद असलम की तरफ जाऊँ, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर वकास गौरी मौजूद हैं। वकास, क्या पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस आ चुका हुआ है, सर्व करवाया जा चुका हुआ है, लीगल टीम ने वो रिसीव कर लिया, अब क्या पोजीशन है? अगर ऐसी पोजीशन में मेरे ख्याल है इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो जा सकेंगे तफ्तीश के लिए शामिल होने के लिए? नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त आसाब की लड़ाई जो है वो बन चुकी है। खान साहब की तो ज़मानत भी मंजूर हो गई 31 मई तक,
लेकिन नैब टीम आज भी पहुंची अलकादिर ट्रस्ट केस में। उन्होंने नोटिस जो है वो वसूल करवाया और पहले नैब टीम आई तो बताया गया कि पीटीआई की लीगल टीम जो है वो मौजूद नहीं, फिर वो वापस गए, फिर 2 बजे के बाद आए, जिसके बाद नोटिस वसूल हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब जो सिर्फ लड़ाई है वो असाब की है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, एंटी राइट फोर्स की गाड़ियाँ भी ज़मान पार्क में हैं, तो सारी जंग अब सिर्फ असाब की है। क्योंकि अगर किसी के भी घर के बाहर कभी नैब आ जाए, कभी पुलिस आ जाए और कभी एंटी करप्शन आ जाए, तो वो एक मुसलसल हिजानी कैफियत में होगा। तो खान साहब जो इस वक्त जिन कुव्वतों से भी उनका सामना है या जिन महकमों से भी उनका एक टसल चल रही है, तो वो अब असाबी लड़ाई, अगर खान साहब इसमें से निकल जाएं और तो वो यकीनन 31 मई तक उनकी कानूनी जमानत। पोजीशन पूछ रहा हूँ बेसिकली कि इस वक्त जो नैब की तरफ से तलबी है वो कब की है? खान साहब ने नैब के सामने पेश कब होना है? बुशरा बीबी ने कब पेश होना है? उनके नोटिस जारी हुए हैं? सर, जो आज नैब टीम ने नोटिस जारी किए हैं, जो जिनकी तामील करवाई गई है, वो कल के हैं। इमरान खान साहब को भी कल पहले ही तलब किया जा चुका है और जो बुशरा बीबी हैं उनकी कल नैब एहतसाब अदालत में भी पेशी है, जिसके हवाले से उनको आज प्रॉपर मुतला किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बाहर पुलिस मौजूद भी है तो सुबह उनको निकलना तो पड़ेगा और जाना पड़ेगा और एहतसाब अदालत में पेश होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बुशरा बीबी जो है उनको तफ्तीश के लिए भी हाजिर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी कर रखी है। जब बुशरा बीबी को लाहौर में शामिल तफ्तीश होना है, इस्लामाबाद होना है? इस्लामाबाद में। यहाँ से वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर वो शामिल तफ्तीश। और अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, नैब के तो इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं। कानूनी तौर पर तो वो अलकादिर ट्रस्ट केस में या किसी भी और केस में उनको फिल वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनन नैब की जानिब से जो हतमी नोटिस है वो जारी किया जाएगा और दोबारा टीम आएगी और फिर हो सकता है कि जिस तरह हमने मादी में देखा कि कई मरतबा एक नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, तो ऐसा भी इम्कान मौजूद है। अगरचे अदालत का हुक्म मौजूद है, लेकिन नैब अगर ऑप्शंस की बात करें तो फिर नैब के पास भी ऑप्शंस हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है। नैब के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है। नाज़रीन, इस सूरत हाल को ज़हन में रखिएगा क्योंकि सरकार के पास अपने तरीके होते हैं, बाकी अदालतें अपनी जगह पर अहम है, लेकिन यहाँ पर जाना है तो पेश भी उन्होंने वहाँ पर होना है। गिरफ्तार अभी नहीं कर सकते इमरान खान को और बुशरा बीबी को, तो फिर पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है? सिर्फ 35 से 40 बंदे जो हैं उनके लिए पहुँची हुई है। जियो फेंसिंग क्या है? क्या मोबाइल से ट्रेस हुए हैं? मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं या किस तरह हुकूमत को पता चला कि ये 35 बंदे वहाँ पर 35 से 40 बंदे वहाँ पर मौजूद हैं? हमाद असलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा नाम है। हमाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब। हमाद, अभी थोड़ी देर पहले डीआईजी ऑपरेशंस आपको बता रहे थे कि वो तो ट्रैफिक को बहाल करवाने के लिए आए हैं, तो मैंने फिर सीटीओ को मुबारकबाद दी कि एक डीआईजी ऑपरेशन उनके वार्डन के तौर पे काम करने के लिए आ गया, ये तो अपनी जगह पर हो गया। लेकिन पुलिस के पास इतलात क्या हैं कि वो वहाँ पर ऑपरेशन करे, और जो आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको किस तरह पता चला, क्या तरीक़ाकार था, क्या चीज़ थी जिससे पता चला कि वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिना उसमें 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहां पर जलाओ गिराव किया गया और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस की तरफ से। ये अब जियो फेंसिंग का अमल जारी है। 35 अहम मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिए गए हैं जिनमें अहम रहनुमा है जिनकी कॉल पर कारकुन की बड़ी तादाद जिना उसकी तरफ पहुंची थी। अब सीटीवी ने टेक्निकल वर्किंग मुकम्मल करके सब्सक्राइबर की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं और 9 मई को मोबाइल नंबरों की लोकेशन, जिना हाउस और दीगर असास तनसीबात पर पाए जाने के हवाले से इंकशाफात भी सामने आए हैं। शॉर्ट लिस्ट मोबाइल नंबर जिना उसके बाद दीगर तनसीबात की तरफ भी गए और मोबाइल नंबरों के सार्फिन के नाम और पता और मौजूदा लोकेशन ट्रैक करते हुए उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला तेज कर दिया गया है। CIA, इन्वेस्टिगेशन, CTD और दीगर इंटेलिजेंस अदारे भी इसमें वर्किंग कर रहे हैं और जो जलाओ गिराव में पाया जा रहा है उसको गिरफ्तार करने के हवाले से पुलिस की तरफ से छापों का सिलसिला जारी है। मोबाइल सार्फिन मुसलसल कई घंटे तक पुलिस का कहना है कि हसास एरियाज की हदूद में रहे हैं। सार्फिन के क्वाइफ और सियासी वाबस्तगी PTI के साथ पाई गई है और इस हवाले से आज लाहौर
पुलिस की तरफ से एक बार फिर जमान पार्क को घेरे में लेते हुए वहां पर नफरी तलब कर ली गई, रुकावटें लगा दी गई और जो 35 ऐसे अफराद हैं जो शर्मसार कार्रवाइयों में पाए गए हैं, मुलविस है और पुलिस को मतलूब है, तो उनकी मौजूदगी की इत्तला भी जमान पार्क में पाई जा रही है, जिसकी वजह से अब सिटी पे लाहौर डीआईजी ऑपरेशन ने वक्फे वक्फे से जमान पार्क का जायजा लिया, सिक्योरिटी के इंतजाम देके और गिरफ्तारियों के हवाले से अहकाम जारी कर रखे हैं। लेकिन इस मौके पर जब हम वहां पर मौजूद होते हैं तो डीआईजी ऑपरेशन सादिक डोगर भी आते हैं। उनसे जब मैं सवाल करता हूं कि आप जमान पार्क पर आए हैं, ड्यूटी लगा दी गई है, क्या गिरफ्तारी होगी किसी की, तो वो बार बार एक ही सवाल पर 3 बार उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि मैं रास्ता क्लियर कराने आया हूँ, ट्रैफिक को बहाल कराने आया हूँ। डीआईजी ऑपरेशन का काम नहीं है रास्ता क्लियर करवाना, लेकिन डीआईजी का काम ये जरूर है कि पुलिस को जो कारकुन या रहनुमा मतलूब है। मुझे ये बताइएगा, आपको लग रहा है कि आज रात को ये ऑपरेशन हो सकता है, या दूसरी तरफ निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं आमिर मीर, उनका ये कहना है कि 24 घंटे का वक्त दिया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 24 घंटे तक तो ऑपरेशन नहीं होगा और इस दौरान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जो है अगर इस्लामाबाद एहतसाब कोर्ट में पेश होना चाहें, नैब में पेश होना चाहें, तो उसके नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो वो फिर जमान पार्क से जा सकते हैं, उनको जाने की इजाज़त होगी? जी बिल्कुल, जराए जो हमारे हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि लाहौर पुलिस ने जमान पार्क को घेरे में इसलिए लिया है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी का रास्ता भी रोकना है और कारकुन जो उनके साथ एक जत्थे की सूरत में निकलते हैं मुख्तलिफ कोर्ट में और पुलिस के दफातर, नैब के दफातर में जाने के लिए उनके साथ कारकुन की बड़ी तादाद होती है, उनको रोकने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की है और इसी वजह से जब ये नाकाबंदी की जा रही थी तो पुलिस वहां पर मौजूद थी और कारकुन की बड़ी तादाद जमान पार्क की तरफ जाने के लिए आई, लेकिन वहां पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे, पुलिस अफसरान थे, उनकी तरफ से उनको वापस भिजवाया गया और ऐसे भिजवाया गया कि वो फिर गिरफ्तारी के डर से वापस जमान पार्क की तरफ नहीं गए। जो कारकुन थे वो पेशावर से आए थे और कुछ लाहौर से थे, तो ऐसे कारकुन जो अब पुलिस के डर से पुलिस और अपनी गिरफ्तारी से बचते हुए जमान पार्क तो नहीं जा रहे, लेकिन 24 घंटे का जो अल्टीमेट दिया गया है उस हवाले से लाहौर पुलिस ने प्लान अपना तैयार कर लिया है। यकीनन गिरफ्तारी और क्रैकडाउन के हवाले से ही नाकाबंदी की गई है और कारकुन जो जमान पार्क की तरफ आ रहे हैं उनको रोकने के हवाले से ये सारी हिकमत अमली। लेकिन हमाद, एक और आखिर में एक और चीज़ बताइएगा कि इसको जो सारी सूरत हाल बनी हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशकश की गई कि पुलिस के 3 से 4 एहलकार या अफसरान आए, जमान पार्क का जायज़ा ले लें, वहाँ पर कोई मतलूब दहशतगर्द मौजूद नहीं है। बड़े एतमाद के साथ ये पेशकश की गई है, मीडिया के सामने की गई है, तो क्या पुलिस इसको पेशकश को कबूल करती हुई नज़र आती है, इस पर एतमाद करती हुई नज़र आती है या वो इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल, ये जो पेशकश है उस पर पुलिस सोच विचार कर रही है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ इनको कारकुन को जमान पार्क की तरफ जाने से रोकना है और जो गिरफ्तारियां हैं इससे पहले भी हो रही हैं, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूदगी है मजीद ऐसे अफराद जो पुलिस को मतलूब है, तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने करनी ही करनी है। वो लाहौर पुलिस को पीटीआई वाले कह रहे हैं कोई नहीं है यहाँ पर, पीटीआई वाले कह रहे हैं कोई नहीं है जमान पार्क में, कुछ नहीं है। बिल्कुल, चोर मानता नहीं है कि वहां पर कोई है या नहीं, लेकिन जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनको गिरफ्तार करना, उनकी तस्वीर, उनके लोकेशंस और उनके मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिए गए हैं जियोफेंसिंग के जरिए और जो मुसलसल राब्ते में रहा है और कॉल देता रहा है कि जिना उसकी तरफ आए और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया जाए, तो उस हवाले से आप पुलिस को जो टारगेट मिल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को जो भी कानून हाथ में लेगा, पुलिस का कहना है कि हम कानून की रिट को कायम रखते हुए हम उन शख्स ये बताइएगा इस चीज़ के कितने इम्कान हैं कि आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूंकि एक वाज़ेह चेतावनी दे दी गई, वार्निंग दे दी गई, तो आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां से वो लोग निकाल दिए गए हों, निकल गए हों? बिल्कुल, ये बात ठीक है कि जो अल्टीमेटम दिया गया उसके मुताबिक पेशकश का भी एक है कि वो पेशकश भी कर लें, उन पर अमल दरामद करते हुए वो जायजा भी ले लें। वहाँ पर मुआवजा जो किया हुआ है वो नफरी वहाँ पर जाके देख भी सकती है कि वहाँ पर कारकुन या रहनुमा मौजूद नहीं है, लेकिन जो दूसरी तरफ बात है कि उनकी तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर वहाँ पर है नहीं है वो खुद पेश हो जाए, वो गिरफ्तारियां दे दें। नहीं गिरफ्तारियां देंगे तो फिर एक्शन होगी, पुलिस
लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम बात यह है कि आज जिना हाउस में क्राइम सीन को महफूज भी कर लिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल सीसीपी लाहौर की हदायत पर प्रांतिक टीमों के हमरा आज जिना हाउस पहुंचे, वहां पर जायजा लिया गया और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के जो डॉक्टर नासिर हैं, अब्दुल रहमान, आजम खान और टीम के दीगर अरकान जो मौजूद थे, उन्होंने क्राइम सीन के हवाले से तफसीली जायजा भी लिया है। क्राइम सीन यूनिट समेत प्रांतिक टीमों ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को शायद बारे ब्रीफिंग भी दी। वाकई में मुलविस जो दुश्मन अनासिर किसी रायत के मुतलिक नहीं हो सकते, ये कहना था डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का। एक और अहम बात यह भी है कि उनका यह भी कहना था कि कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले शर्फसंदों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इनका ये इतना सख्त बयान साबित करता है कि बड़ा क्रैकडाउन होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। जो जो पुलिस को शर्फसंद अनासिर मतलूब हैं, जिनकी तस्वीर वायरल हो चुकी हैं, जो तोड़फोड़ करते हुए, जलाओ गिराव करते हुए नजर आए हैं, उनको ट्रेस कर लिया गया है, ट्रैक कर लिया गया है और कुछ लोगों की मौजूदगी ज़मान पार्क में है। तो इस हवाले से आप गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज है, छापे मारने के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, मंजरनामा कुछ ये बनता है कि हुकूमत ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए तकरीबन 35 से 40 उन लोगों को ट्रेस किया है जिनके मोबाइल फ़ोन जिना हाउस पर भी इस्तेमाल हो रहे थे जब वहाँ पर उसको नजर आतिश किया गया। अस्करी टावर पर भी वो लोग मौजूद थे और उसके बाद अब वो ज़मान पार्क में भी ट्रेस हो रहे हैं, वहाँ से भी उनकी कॉल्स हो रही हैं। हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों को हुकूमत के हवाले कर दे और पुलिस के हवाले कर दे। अब सूरत हाल इससे आगे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास तो कोई बंदे ऐसे मौजूद नहीं हैं, आप आएँ तलाशी ले लें। लेकिन दूसरी तरफ ज़मान पार्क की इस वक्त उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे, हर तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है कि जिन 35 से 40 लोगों की बात की जा रही है वो जिना हाउस में जो मुलव्वस थे या अस्की टावर में थे या वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़मान पार्क से वो निकल ना सकें। और अगर 24 घंटे में आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 घंटे में यानी कल दोपहर तक अगर उन लोगों को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता तो मुमकिन तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे पास जो इतलात अब तक पहुंची हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि उस दौरान इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद रवाना हो जाएँ, बुशरा बीबी इस्लामाबाद रवाना हो जाए और एक मरतबा फिर ऑपरेशन उस वक्त हो जब इमरान खान वहाँ पर मौजूद ना हो। लेकिन क्या पुलिस उनको निकलने देगी, जाने देगी? इसके आगे अभी एक सवालिया निशान मौजूद है। और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी रोका जा रहा है कि कोई कारकुन उनके साथ मौजूद ना हो। जब इमरान खान अगर इस्लामाबाद जाना भी चाहें तो अकेले जाएं, वहाँ पर कोई ना पहुँचे। इस वक्त ज़मान पार्क की मुकम्मल नाकाबंदी है। ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। इसके बाद एक बड़ी स्टोरी है हमारे पास, वो आपके सामने पेश करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।